जैसे कपड़ा लेना है, अरे पहले सरकार के ले लेते तो ज़्यादा अच्छा था, आपने ले लिया। या कोई चीज़ खाने पीने का है, अरे अरे बहुत अच्छा है, चलो सरकार की ले लो, ऐसा ऐसे। ये सब बातें जब होती है ना, हाँ जब मोहब्बत हो, हाँ बराबर, हाँ अपने से भी बढ़कर जब मोहब्बत हाँ हो ना, हम्म, तो होती है। वरना हाँ होता क्या मालूम है, हाँ अरे यार बोले उनको क्या, तो अल्लाह वाले उनको क्या कमी है, हम अब खुद परेशान है हाँ अपना ही नहीं। बराबर। हाँ? अरे बहुत से ऐसे है कि मतलब हाँ मिलने अगर जाना है तो अगर कहीं मतलब 10-20 रुपया भाड़ा लग रहा है तो बोलते यार 10-20 रुपया खर्चा करके कौन जाएगा, हाँ जाने तो देखेंगे 2-4 दिन, हाँ घर पे चल जाए। मतलब अपनी ज़रूरत और अपने जो होते हैं हाँ, उनसे ज़्यादा अहमियत उनकी नहीं होती नहीं है होती है, उनकी नज़रों में। बराबर, हाँ और फिर वो जो इस चीज़ के तलबगार होते हैं कि हमको वहाँ से कुछ फैज़ हासिल हाँ, हो। तो फिर तो वो कैसे फैज़ तो होगा? नहीं होगा ना। क्योंकि फैज़ देना लेना हाँ ये सब अल्लाह की ज़ात में है। लेकिन वो दुनियावी निज़ाम जो उसने बना के रखा है एक निस्बत हाँ का, तो उस निस्बत के हिसाब से जो तुम लोग को जोड़ता है तो ऊपर से वो तुमको भी देखता है और तुम्हारे मुर्शिद को भी देखता है। हाँ ये नहीं कि नहीं देखता है, तो उसके भी अकीदे को देखता है, उसकी भी चाहत को देखता है और उसकी भी चाहत, तो सारी चीज़ें। और जब देखते हैं कि जब निज़ाम सही चलता है अकीदत का, तो अल्लाह ही की तरफ से हुक्म होता है कि फला बंदे को ये चीज़ों से नवाजो या उसको ये चीज़ दो। तो जब हुक्म होता है तो फिर ऐसे को जो है वो बगैर कहे भी हुक्म हो ही गया है, तब वो ना भी करे तो कोई मतलब बनेगा नहीं बनेगा, वो आता हो ही गया ना। लेकिन जब जब तुम्हारा अपना ही मुरीदों का मामला सही नहीं है, क्या मतलब वो खाली एक ज़रूरत के हिसाब से चले गए, ज़रूरत पूरी हुई निकल गए। या फिर ऐसा है कि भाई गए कहीं दूर दराज में, वहाँ पे मुरीद कर लिए और उसके बाद में फिर जो है निकल के चले गए तो वापस कभी आए नहीं। तो पीर साहब अपनी जगह और मुरीद साहब अपनी जगह, ना कोई तालीम है ना कोई तरबियत है। फिर कभी जो है साल 6 महीने में पहुँच गए तो फिर चलो आए, थोड़ी सी इज्जत अजमत किए, थोड़ा खिदमत किए, फिर वो अपनी जगह, फिर तुम अपनी जगह। ये पीरी मुरीदी रह गई है। इससे थोड़ी चलता नी पीर से निस्बत, यानी एक बहुत बड़ी क्लास है, बहुत बड़ी स्कूल है जो रूहानियत की तरीकत की राह है। उसका एक बहुत बड़ा स्कूल मदरसा है, मतलब जो भी बोलो, एक विद्यालय है, आध्यात्मिक विद्यालय बोलते हैं उसको। जैसे अपने में खानका बोलते हैं, हिंदी में मठ बोलते हैं, मठ बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे गुरु संत जो है ना, नाथ, ये लोग बैठते हैं वहाँ, तो ये आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हैं। तो फिर जो इसी के लिए तो लोग शिष्य बनते हैं ना, और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं है तो फिर मतलब क्या है? तुम रूहानी से तुम्हारे मुरीद कहीं बैठे, तुम कहीं बैठे, या करीब भी है तो फिर वो सिर्फ एक ज़रूरत के हिसाब से आना जाना का और उसमें जाने का। तो फिर ऐसे थोड़ी चलेगा सिलसिला, सिलसिला ऐसे नहीं चलता है ना। क्योंकि जब तुम्हारा रोज का आना होगा, रूहानी तरबियत जो मिलेगी, और रूहानी तरबियत से क्या होता है मालूम है, अंदरूनी निज़ाम जो होता है ना वो रोशन होता है। और जब अंदरूनी निज़ाम रोशन होता है तो अंदरूनी निज़ाम से सामने वाली शख्सियत भी तुमको समझ में आती है, समझे? और समझ में आती है तो उससे क्या होता है, फिर वो अंदर से वो मोहब्बत का एक रिश्ता, एक मोहब्बत का रिश्ता बनता है। तो फिर वो बेचैनी, वो उलझन, वो जो चाहत, वो लगाव वो पैदा होता है। और वो जब पैदा होता है तो अपने आप फिर जो तुम बोले ना कि भाई कोई चीज़ हम ले रहे कर ले, तो दिल होता है कि पहले उनके लिए ले। अरे ये तो जब होगा ना जब मोहब्बत होगा, नहीं तो तुम अपनी जगह बैठो, हम अपनी जगह बैठे, या फिर एक रस्मी रिवाज के तौर पे कोई त्यौहार है, कुछ है, तब जमा किए, जहाँ खत्म हो गया चलो जाओ, वो भी एक प्रोसीजर के हिसाब से। हाँ, तो फिर उसका मतलब क्या बना, सिलसिला थोड़ी हुआ ये। जब लगाव होता है तो सारी चीज़ें होती हैं। भाई अपन एक खाली बोलते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा, एक कहना आसान है, लेकिन उसको सीखने बैठो तो सिखाने वाला भी आध्यात्मिक में परिपूर्ण हो। उसकी आध्यात्मिक शिक्षा जो है ना, वो पूरी आध्यात्मिक बोलते क्या मालूम है, अंदरूनी था। ऊपर तो है ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और तमाम पढ़ाई जो किताबें, ये तो सब आम आदमी भी पढ़ता लिखता है ना, उसको भी तो मालूम है ना। पूजा पाठ जो आम आदमी करता वो तुम कर रहे, तो फिर आध्यात्मिक काय के हुए? नहीं है ना। जो तुम जो है गुरु शिष्य परंपरा कर रहे हैं, पीरी मुरीदी अगर निभा रहे हो, तो फिर तुम जो कर रहे हो
वही तो आम लोग भी कर रहे हैं, बगैर सिलसिले में आए, सिलसिले में रहेगी। बगैर किसी को गुरु किए भी वो कर रहे हैं, और तुम भी वही कर रहे हो, तो तुम्हारा मतलब क्या बना उसमें? तुम्हारा कोई मतलब नहीं बना ना उसके अंदर। क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा के साथ जब आदमी को रहती है तो फिर वो ये सब नहीं करता है जो जाहिर में है, मतलब जो नजरों के सामने जो अपने सब लोग करते हैं, हाँ? वो नहीं करता है ना। बस जाता है एक लोगों की समझ में आने के लिए, एक प्रोसीजर निभाता है कि हाँ चलो हम है, लेकिन उसका वो मेन वो मसला नहीं रहता है। मेन रहता है सारे आध्यात्मिक मामले, समझे? और ये सिर्फ होता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी को दरभंगा में अम्बेडकर छात्रावास जाने से रोका गया। इसी के साथ एकजुटता के नाम पर ये कहाँ से समाचार चल रहे हैं? समझे ना? एक आदमी जैसे कि चाहे किसी भी धर्म से संबंधित, जब वो जिस धर्म में होता है तो उस धर्म के कानून उसके ऊपर लागू होते हैं। हाँ, लागू होते हैं। अब जैसे हम हिंदू हैं तो हम कैसे पूजा करें, कैसे पाठ करें, कैसे प्रार्थना करें। मुसलमान है तो कैसे रोज़ा रखें, कैसे नमाज पढ़ें, कैसे और इबादतें करें, वैसे हर जगह में होता है। तो अब वो मुरीद नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उस धर्म में वो पैदा हुआ तो उस धर्म को फॉलो करता है, अपने हिसाब से चलता है, और हक भी है, सब चलना चाहिए, जो जहाँ पैदा हो उस हिसाब से वो करे। जब आध्यात्मिक मामले में वो किसी को गुरु बनाता है, उसके बाद में समझ में आता है कि जो दुनियादारी के सारे प्रोसीजर चल रहे थे हर धर्म के, ये सब अलग अलग एक प्लेटफॉर्म बने पड़े हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक शिक्षा पाता है, रूहानी तालीम पाता है, तब उसको पता चलता है कि अरे बाप रे, तो सब अलग ही मसला है। क्योंकि वो एक रूह का सफर किसी का भी हो, वो सब एक जगह से होता है। तब उसको मालूम पड़ता है, जो रूहानी लोग होते हैं जब मिलते हैं, तो चाहे वो किसी भी धर्म से हो, अगर रूहानी कामिल है तो फिर वो सब जगह पे एक ही जगह पे और एक ही राह पे चलते हैं। तो इसीलिए गुरु संत पीर फकीरों में भेदभाव नहीं है। यहाँ पे भेदभाव कुछ रहता ही नहीं है, कोई भी हो। यहाँ सिर्फ जो है अल्लाह और बंदा, बस। और उसमें बंदे में जो बंदों का रहबर है, और एक आम आदमी, एक खास, बस इतना ही मसला चलता है, समझे? तो फिर जब तुम्हारे पास वो आया, ये जो जब आया है आध्यात्मिक मार्ग में, ये तसव्वुफ में, सिलसिले में, रूहानी सिलसिले में उसने अपने आप को व्यक्त किया, मुरीद को, तो वहाँ पे क्या निज़ाम बनता है? दुनियादारी वाला। अकीदत, मोहब्बत, चाहत, ये ऐसी एक चीज़ है ना, ये अरे अभी हमारे पीर है, तुमको इज्जत करना चाहिए, हमारे गुरु है, तुमको मान सम्मान देना, तो क्या एक कानून बना करके तुम उनकी कर रहे हो? तो कानून हो गया। ऐसा नहीं हो गया ना। जब हमको किसी से मोहब्बत होती है, अभी देखो कभी कभी दुनियादारी की मोहब्बत के बारे में बोल रहे हैं। दुनियादारी में जब किसी को मालूम पड़ा, किसी को कोई लड़की पसंद आ गई या कोई लड़का पसंद आ गई, या तुम बाजार जाते हैं, कोई चीज़ पसंद आई, तो पसंद आई तो उसको तो कभी सामने पता भी नहीं होता है सामने वाले को कि वह कोई अपने को चाहता। तो फिर ये कैसे हो गया? वहाँ तो कोई मसला नहीं था ना, ना जान ना पहचान, लेकिन होता है किसी कारण कोई चीज़ देख करके कुछ पसंद आ गई तो आदमी जाना। लेकिन सिलसिला तो ऐसा नहीं है, उसी हिसाब से तुम सिलसिला नहीं